नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कार्टून सुनो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मजेदार और थोड़ी हास्य से भरपूर कहानी जिसका नाम है आटे का डोसा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी और देखते हैं कैसे इस डोसे की वजह से एक पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। तो कहानी शुरू होती है ज्योति से, जो बेंगलुरु से 1 महीने बाद अपने घर वापस आई है। उसके घर में आजकल डोसे का बड़ा क्रेज है क्योंकि ज्योति की माँ को ये लगता है कि बेंगलुरु में तो डोसा रोज का खाना है। पर क्या मजेदार बात है कि ज्योति अपने घर पर एक भी डोसा नहीं बना रही। ये देखकर उसके माता पिता थोड़ा परेशान हैं और सोचते हैं कि ज्योति के बेंगलुरु में कुछ बदले बदले से रंग ढंग हो गए हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज्योति के छोटे भाई राहुल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। राहुल की मंगेतर रमा और उसके परिवार की जीवन शैली अलग है और इसी वजह से उनकी सगाई टूट जाती है। इसी बीच राहुल की मां सुशीला की नजर ज्योति पर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद राहुल के लिए ज्योति जैसी आधुनिक सोच वाली लड़की ही ठीक रहेगी। अब हमारे कहानी का मजेदार मोड़ आता है जब ज्योति की शादी राहुल से हो जाती है और उससे अपनी ससुराल में पहली बार खाना बनाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बनाएगी ज्योति। तो दोस्तों, ज्योति ने सारा जिम्मा नौकरानी को सौंप दिया और उसने झटपट तैयार किए इंस्टेंट डोसे। उसकी सास सुशीला ये देखकर हैरान है कि ये डोसे इतने जल्दी कैसे बन गए। कहानी में आगे देखते हैं कि ज्योति की सास को उसके ये डोसे बड़े पसंद आते हैं और बाकी परिवार वाले भी तारीफ करने से नहीं चूकते। लेकिन धीरे धीरे जब हर रोज डोसा ही डोसा मिलने लगता है तो परिवार वालों को थोड़ा बदलाव चाहिए होता है। एक दिन ज्योति की सास सुशीला सोचती है कि क्यों न रमा और उसकी माँ को घर बुलाकर ज्योति की कुकिंग स्किल्स दिखाई जाए। अब हमारे कहानी में ट्विस्ट आता है जब रमा की माँ को डोसे की एक रसता देखकर थोड़ी खलन सी होती है और वो ज्योति से कह देती है कि बस डोसा ही क्यों, कुछ और भी बनाया करो। लेकिन ज्योति अपने इस डोसा प्रेम को लेकर अड़ी रहती है और उसे लगता है कि डोसा खाना ही सबसे अच्छा है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के सभी लोग अब रोज रोज के डोसे से तंग आ जाते हैं। सुशीला ज्योति की माँ से बातचीत कर इस बात पर जोर देती है कि शायद 1 महीने के लिए ज्योति को बाहर भेज देना सही रहेगा ताकि परिवार के लोग थोड़ा और खाने का मजा ले सकें। आखिर में सुशीला यही सोचती है कि शायद ये बदलाव ही उनके परिवार को डोसे की दुनिया से बाहर लाने का रास्ता होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक ऐसा परिवार जो केवल डोसे में उलझ कर रह गया है और बदलाव की तलाश कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सुनते रहें हिंदी कार्टून सुनो।